नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में आखिर वो दिन आ ही गया जब फातिमा और उमैर शादी के बंधन में बंध गए। सुल्ताना और अनिका दोनों माँ बेटियां खाली हाथ रह गईं। इनके हाथ कुछ नहीं आया सिवाय पुछतावे के। हाँ, अलबत्ता फातिमा और उमैर की शादी से मंसूर तो बहुत खुश हुआ, लेकिन नसरीन को अफसोस जरूर है कि उसके अकलौते बेटे उमैर की शादी एक बच्चे की माँ और एक तलाक याफ्ता लड़की से हुई। नसरीन, जिसको हमेशा से ही अपने उमैर की दुल्हन बनाना चाहती थी, आज उसी फातिमा को अपने बेटे की दुल्हन कबूल करने को तैयार नहीं थी। ये एक फितरी अमल है एक माँ का। हमेशा से माएँ यही सोचती हैं, अपनी बेटी चाहे जैसी भी हो, लेकिन बेटे की बहू तो भाई ऐसी होनी चाहिए कि सारे रिश्तेदारों में ऐसी खूबसूरत बहू किसी की ना आई हो। उमैर फातिमा को पा लेता है। फातिमा तो हमेशा से ही उमैर की थी, लेकिन उमैर फातिमा का ना था। उमैर हमेशा से ही फातिमा से बदला लेना चाहता था। एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और फासिक से रहबर बन गया। इधर मताहिर फातिमा को चाहता था, लेकिन उसकी मंगनी अनिका से हो गई और अनिका ने वो मंगनी मताहिर से इसलिए खत्म कर दी क्योंकि मताहिर उस वक्त गरीब था और अनिका आजाद ख्याल लड़की जो ऐशो इशरत दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला और मॉडर्न लाइफ को एंजॉय करती थी और उमैर को पसंद करती थी। इसकी लाइफ में तो मताहिर कहीं दूर दूर तक भी नहीं था। फातिमा की शादी उमैर से होने लगी, लेकिन उमैर ने फातिमा को सजा देने के लिए शादी से इनकार कर दिया। इसी सदमे की वजह से फातिमा के बाप को हार्ट अटैक हो गया। दौरान बीमारी उसने मताहिर से वादा लिया कि वो फातिमा से शादी कर ले। मताहिर की मां साइमा अनिका के मताहिर से शादी से इनकार के बावजूद फातिमा को पसंद नहीं करती थी। साइमा की लालच ने भी फातिमा को दिल से कबूल नहीं किया था और इसीलिए शादी के बाद साइमा हर वक्त फातिमा पर नुक्ताचीनी करती रहती थी। इसी दौरान में मताहिर बेरोजगार हो गया, लेकिन फातिमा की दुआएं काम आई और मताहिर की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। उमैर के एक्सीडेंट के बाद उमैर की जिंदगी बदल कर रह गई। उसे एहसास हुआ कि उसने फातिमा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। फातिमा इस सजा की मुस्तहिक नहीं थी और यूं उमैर की फातिमा से नफरत मोहब्बत में बदल गई। लेकिन मताहिर के दिल में हमेशा उमैर खटकता रहा और उमैर भी फातिमा से मोहब्बत करता रहा, क्योंकि मोहब्बत का मिलकर खो जाना इससे बड़ा बुरा एहसास कोई नहीं होता, इससे बड़ी सजा कोई नहीं है। मुताहिर कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता रहा, फातिमा की दुआएं रंग लाती रही, लेकिन मुताहिर और साइमा ने फातिमा जैसी मासूम और नेक लड़की को इज्जत ना दी, बल्कि उस पर उल्टा बदचलनी का इल्जाम लगाते रहे। इसमें ज्यादातर हाथ अनिका का था, क्योंकि अनिका कभी भी फातिमा को खुश नहीं देखना चाहती थी और यूं अनिका ने मुताहिर के पास दौलत को देखकर मुताहिर से शादी करने का प्लान बना लिया। फातिमा के जाने के बाद मुताहिर और अनिका के दरमियान में सवेरा आ चुकी थी। सवेरा एक अपाहज मालदार लड़की थी जिसकी दौलत को देखकर मुताहिर की राल टपक गई और मुताहिर ने तीसरी शादी कर ली। अनिका की शादी उमैर से तय हो चुकी थी, लेकिन अनिका ने निकाह से 2 दिन कबल मुताहिर से निकाह कर लिया, जिसका भांडा ऐन अनिका और उमैर की बारात आने के बाद फोड़ा गया और यूं अनिका ने मुताहिर से शादी करके उमैर, नसरीन और मंसूर के मुंह पर कालक मल दी और अनिका ने रुखसत होकर फातिमा की जिंदगी को भी अजीरन कर दिया। जैसे ही अनिका को मुताहिर की तीसरी शादी का पता लगता है, अनिका सवेरा को घर से निकाल देती है। सवेरा को जब मुताहिर की तीसरी शादी का पता चलता है तो उसने मुताहिर को आसमान से जमीन पर फेंक दिया और यूं मुताहिर एक बार फिर कंगाल हो गया। अनिका की चालबाजियां उसी के गले पड़ गई और मुताहिर को उकसाया और मुताहिर ने उमैर पर हमला कर दिया, जिसके इल्जाम में मुताहिर को सजा हो गई और अनिका दर बदर रुल गई। मुताहिर को अपने किए की सजा मिल गई। साइमा अपने अकलौते बेटे को जेल की सुलाखों के पीछे देखकर सदमा ना बर्दाश्त कर सकी और मुताहिर को अकेला छोड़ दिया। उमैर की जिंदगी बच गई, फातिमा को उसकी नेकियों का सिला मिल गया और यूं फासिक ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंच गया। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज।